हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट कर सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन में आपको कितना रिटर्न मिल सकता था। नाउ ये जो फीचर है ये एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म ने रिलीज किया है, और एल्गोटेस्ट का साइन अप लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और पिन कमेंट में भी है बेसिकली। नाउ सबसे पहले हम आ जाते हैं एल्गोटेस्ट की वेबसाइट पे। नाउ mf.algotest.in ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डाला है नीचे। इसके अंदर एक बेसिक बाय एंड होल्ड वाला टेम्पलेट है जो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर आप मल्टीपल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स को बैक टेस्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ में आता है आपका म्यूचुअल फंड, तो आप उसका बेसिकली पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर सकते हो। इक्विटी फोकस्ड है, डाइवर्सिफाइड है, नेक्स्ट जेन है और ग्लोबल पोर्टफोलियो है। लेट्स से ओके। नाउ अगर आप एक बेसिकली एक इन्वेस्टर हो और आपको एक अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप इधर क्लिक कर सकते हो बिल्ड योर पोर्टफोलियो पे। नाउ जैसे ही मैं बिल्ड योर पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूं, लेट्स से कि मैं 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं और मैं 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मुझे उसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखना है। तो अब मैं आ जाता हूं बेसिकली म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए। लेट्स से कि मुझे एक इक्विटी और डेट दोनों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक कोटक का ओवरनाइट फंड जो होता है मैं वो ऐड कर देता हूं, कोटक लिक्विड फंड बेसिकली। तो सबसे पहले मैं लिक्विड वाला फंड ऐड कर देता हूं, ये ऐड कर दिया मैंने। फिर लेट्स से मुझे कुछ निपॉन के फंड्स ऐड करने हैं। निपॉन इंडिया मैंने स्मॉल कैप फंड ऐड कर दिया, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ऐड कर दिया, और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड लेट्स से एक राइट, ये हो गया डायरेक्ट पैक। तो मेरे पास आ गया एक 3 इक्विटी के आ गए और एक डेट का आ गया। अब मैं इसके अंदर मेरा एलोकेशन चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे डेट के अंदर बस 10% एलोकेशन रखना है, और स्मॉल कैप के अंदर मुझे थोड़ा ज्यादा रखना है, 40-20, और इसके अंदर मेरे को 25 रखना है लेट्स से ओके। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं अपने हिसाब से। इसको मैं डाल देता हूं 10। ओके, ये आ गया 10, 30, 30, 30। तो ये मेरा परसेंटेज हो गया कि मैंने 10% मेरा अमाउंट जो है एक लिक्विड फंड में डाला है, 30% मैंने डायरेक्ट प्लान में डाला है जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एक इंडिया ग्रोथ फंड है, और एक पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड है। नाउ इसके अंदर मैं 2 टाइप का बैक टेस्टिंग कर सकता हूं। एक है मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, और दूसरा है मंथली एसआईपी किया है। राइट, तो एसआईपी मंथली एसआईपी में सिलेक्ट करता हूं। मेरा इनिशियल अमाउंट जो था, मैंने इनिशियल अमाउंट इक्वल अमाउंट मैंने इसमें डाला है जो है 1 लाख रुपए के आसपास। नाउ सब्सिक्वेंट अमाउंट जो है बेसिकली, मतलब अगर मैं 1 लाख सिलेक्ट कर रहा हूं तो 1 लाख इस रेशियो में डिवाइड होगा। अगर मैं 10,000 सिलेक्ट कर रहा हूं कि 10,000 से मैंने चालू किया है, और बस 10,000 की एसआईपी कर रहा हूं इन इन फंड्स के अंदर, और मेरे को 10 साल का इसका बैक टेस्ट देखना है, तो मैं इसका ओवर ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, और मैं इधर बैक टेस्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो इधर आ गया कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो है 12,10,000 रुपए। टोटल गेन्स जो है ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वो हुआ है 200% का गेन्स। ये जो रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स जो है ये विदाउट टैक्स है। ओके, ये प्री टैक्स रिटर्न है, इसके बाद में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जब भी आप बुक करोगे उस हिसाब से आपका उसका टैक्स स्लैब रहेगा। एक्सआईआर अगर अगर हम देखेंगे तो 20%, 20.7% का सीएजीआर दे रहा है ये पोर्टफोलियो। दिया था इस सॉरी इस पोर्टफोलियो ने 20.7% का सीएजीआर दिया था। इसका मैक्स ड्रॉडाउन जो था वो था 38% का। मतलब अगर आपके पास में, अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होगा, 1 लाख रुपए पे आपको मैक्सिमम -38,000 का M2M लॉस देखने को मिला होगा, बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज। और शार्प रेशो जो है इसका 1.23 है। नाउ बेसिकली हमें क्या देखना है, इक्विटी में हमने देखा कि इक्विटी का रिटर्न जो है वो है बेसिकली 23 लाख रुपीज के आसपास, और इक्विटी का जो एक्सआईआर आया है वो है 21% का, और मैक्स ड्रॉडाउन उसका 43% आया बेसिकली इक्विटी का, और डेट का आया है 0.26% का। ना इक्विटी और डेट का एलोकेशन के कारण आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है वो 38% आ गया। अगर मैंने डेट के अंदर एलोकेशन बढ़ा दिया बेसिकली, और फिर से बैक टेस्ट किया, तो मेरा ड्रॉडाउन जो है वो ड्रॉडाउन कम हो जाएगा, क्योंकि डेट फंड बेसिकली मुझे एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, काइंड ऑफ एन एफडी। तो अब देखिए मैंने इसके अंदर एलोकेशन बढ़ाने के बाद में मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम हो गया, मेरा शार्प रेशियो इंप्रूव हो गया, बट मेरा एक्सआईआर जो है, मेरा बेसिकली रिटर्न जो है वो कम हो गया है इस केस में। ओके, 18.95%। अब क्या कर सकता हूं मैं, इसके अंदर मैं एडिट फंड करता हूं। इसके अंदर थोड़ा सा हम गोल्ड का एलोकेशन डाल देते हैं। ओके, तो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ या फिर कोटक गोल्ड फंड हम डाल सकते हैं। इसके अंदर हमने डाल दिया ये। ओके, एक आधा हमने गोल्ड का फंड डाल दिया है। अब हम इसके अंदर एलोकेशन ये 10% रखेंगे, इसको हमने लॉक कर दिया।
इसको हम 25% रखेंगे, इसको हमने लॉक कर दिया। इसको हम 25% रखेंगे, इसको हमने लॉक कर दिया और ये लॉक हो गया। तो 10% हमने बेसिकली लिक्विड फंड में डाला है, 20% हमने गोल्ड फंड में डाला है। अब इसको हम बैक टेस्ट करते हैं। हमें चाहिए कि हमारा ड्रॉडाउन जो है वो ड्रॉडाउन भी कम रहे और हमारा एक्सआईआर जो है वो मतलब ओवरऑल सीएजीआर जो है वो मेंटेन भी रहे। तो ये फंड का अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा सीएजीआर है, 19.25% का सीएजीआर है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी 12 लाख थी, टोटल वैल्यू इसकी होगी 33 लाख रुपए। टोटल गेन हो गया है इसमें 21 लाख रुपए का और शार्प रेशियो हमारा इंप्रूव हो गया। अगर हमें बेसिकली थोड़ा सा और चेंज करना है, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमने डायरेक्ट प्लान को हटाई दिया है और इक्वी एलोकेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो अब इसका क्या रिटर्न होता है। तो अब देखें कि ड्रॉडाउन इतना है और एक्सआईआर उतना ही आया है, हमारा 20% के आसपास आ गया और ड्रॉडाउन हमारा 31.8% के आसपास आया। अब इसके अंदर हम काफी सारे चीजें चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमें हाइब्रिड फंड चाहिए तो हम हाइब्रिड फंड पे सिलेक्ट करेंगे। इधर आपके पास में यू हैव चोजन फंड्स अक्रॉस 2 of 4 एसेट क्लासेस। तो मैंने 2 एसेट क्लास सिलेक्ट किया है, बेसिकली इक्विटी और कमोडिटीज। इधर एक हाइब्रिड प्लान में से अगर हम देखेंगे, हाइब्रिड प्लान में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हमने ऐड किया हुआ है, निपॉन इंडिया फार्मा फंड। नाउ पर्टिकुलरली मैं जो हूं, मैं सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग करना प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि उसके अंदर रिस्क जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है बेसिकली, एंड इसीलिए मैं वो प्रेफर नहीं करता हूं। आप इसके बाद में डेट फंड में देख सकते हो कि डेट फंड में क्या आ सकता है हमारे पास में। डेट फंड के अंदर ये आ गए, काफी सारे हमारे पास में ऑप्शन आ जाते हैं। तो ऐसे आप क्या है, एल्गो टेस्ट में आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है बैक टेस्ट कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि कितना रिटर्न हमारा ओवरऑल बन सकता है, मतलब पिछले बार हिस्टोरिकल रिटर्न कितना बना था, और इस बेसिस पे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। बट ये गारंटी नहीं है कि जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो आगे जाकर भी रिटर्न बनेगा, राइट। तो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है, वो कैसे टाइप की इन्वेस्टिंग करता है, उसका शार्प रेशियो क्या है, उसमें ड्रॉडाउन कितना आ सकता है, उसमें रिस्क कैपेसिटी आपकी उतनी रिस्क कैपेसिटी है कि नहीं, वो कौन से एसेट क्लास में ज्यादा फोकस करता है, स्मॉल कैप, मिड कैप या हाइब्रिड बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के पहले। आप 5 इयर्स का बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो मैं इधर अगर बैक टेस्ट 5 इयर्स का कर देता हूं तो 5 इयर्स का देखिए लास्ट 5 साल में काफी अच्छा रिटर्न बना है। 5 साल में अगर हम देखेंगे तो आपने इनिशियल अमाउंट 1 लाख डाला है और फिर बाद में हर एसआईपी में 10,000 डाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये देखिए इसके अंदर एक्सआईआर जो आया है वो आया है अराउंड 24% के आसपास का और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है 32% का बेसिकली। शार्प रेशियो अच्छा इंप्रूव हो चुका है, हमारा गेन जो है काफी अच्छा आया है। 5 साल के अंदर हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया इस केस में, राइट। तो ये हो सकता है। इसके आगे एल्गो टेस्ट जो है काफी सारे न्यू फीचर्स लाने वाला है जहां पर आप बेसिकली स्टेप अप एसआईपी भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने हर महीने एक्स्ट्रा या हर साल आपने एक्स्ट्रा 10% इंक्रीज करते गए तो कितना रिटर्न बनेगा। आपने बीच में एग्जिट किया या लमसम आपने जब भी मार्केट 10% डिप करता है और तब आपने लमसम डाला तो कितना रिटर्न बन सकता है। तो ये सब कुछ आप हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे आगे जाकर आप बैक टेस्ट कर पाओगे। नाउ एल्गो टेस्ट का साइन अप लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसके थ्रू साइन अप कर लिया एंड यू कैन यूज दैट to backtest your portfolios and design your mutual fund portfolios. Thank you.